प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार सचान शहीद चंद्रशेखर आजाद महाविद्यालय से आपका स्वागत करता हूं इस कक्षा में। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम के बारे में पढ़ा था। उस ब्लॉक डायग्राम में मैं थोड़ा सा आपको पिछला रिपीट करा देता हूं कि पहले हमने क्या क्या पढ़ा था। तो कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले हमने पढ़ा था इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट के अंतर्गत हमने माउस, कीबोर्ड, एमसीआर, ओसीआर, एमआईसीआर, ओएमआर, कई प्रकार की इनपुट डिवाइस पड़ी हुई थी। इनपुट डिवाइस जैसा कि मैं आपको डेफिनेशन के रूप में बता दूं कि इनपुट यूनिट क्या होती है। इनपुट यूनिट वही यूनिट होती है जिसके माध्यम से विभिन्न डाटा एवं इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंतर्गत इनपुट करते हैं। तो ये विभिन्न यूनिट्स होती है जिनके द्वारा या जिनके माध्यम से हम विभिन्न सूचना एवं जानकारियों को कंप्यूटर के अंतर्गत इनपुट करते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया सीपीयू के बारे में। तो सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके तीन भाग होते हैं। नंबर 1 सीयू, नंबर 2 एएलयू और नंबर 3 मेमोरी। सीयू का पूरा नाम क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है, जो कि मैंने आपको बताया था कंप्यूटर की नियंत्रण इकाई होती है। इसके द्वारा कंप्यूटर के अंतर्गत विभिन्न इकाइयां जैसे कि इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, एएलयू यूनिट, इन सभी को नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है। सेकंड नंबर पे आता है एएलयू। एएलयू का पूरा नाम क्या होता है? एएलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो कि जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसे कि प्लस हुआ, माइनस हुआ, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, अर्थात विभिन्न प्रकार की मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो भी परफॉर्म की जाती है वो किसके अंतर्गत की जाती है, किस यूनिट के द्वारा की जाती है, उसे बोला जाता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या एएलयू। एएलयू का पूरा नाम क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसके बाद मैंने आपको बताया था मेमोरी क्या होती है। तो मेमोरी मैंने आपको बताया जिस प्रकार मानव विभिन्न प्रकार की सूचना एवं जानकारियों को मस्तिष्क के अंतर्गत संग्रहित करके रखता है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें याद करके उनका उपयोग करता है। बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर मेमोरी के रूप में किसका उपयोग करता है? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग करता है। जिस प्रकार मानव विभिन्न सूचना एवं जानकारी को स्टोर करने के लिए मस्तिष्क का उपयोग करता है, कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग करता है। और मेमोरी मैंने आपको बताया कि दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, या प्राइमरी यूनिट या सेकेंडरी यूनिट, है ना। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों ही मेमोरी जो होती है कंप्यूटर द्वारा उपयोग की जाती है, लेकिन इनसे मुख्य रूप से कौन सी मेमोरी यूज की जाती है? प्राइमरी मेमोरी। क्यों की जाती है? मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत ही विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं फिर्मवेयर जो रहते हैं या वे सभी प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर का निर्माण करते हैं जिनकी सहायता से कंप्यूटर स्टार्ट होता है, जिसमें मैंने आपको बायोस और पोस्ट के बारे में बताया था, जो बूटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। या साधारण शब्दों में हम बात करें तो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर स्टोर होते हैं। इसलिए प्राइमरी मेमोरी सबसे पहले एग्जीक्यूट होने वाली मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत दो प्रकार की मेमोरी आती है। नंबर 1 रैम आती है और नंबर 2 रोम आती है। रैम का पूरा नाम देखा जाए तो रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। रैम की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, अर्थात जब भी हम कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं, जब तक हमने अपनी फाइल को सेव नहीं किया होता है, तब तक फाइल में जो भी डेटा हमारे द्वारा लिखा जाता है वह डेटा कहाँ पे स्टोर होता है? वह रैम के अंतर्गत स्टोर होता है। और जैसे ही हम फाइल को सेव कर देते हैं तो फाइल सेव होकर कहाँ पे चली जाती है? सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत हार्ड डिस्क में जाकर स्टोर हो जाती है। ठीक है, बात करते हैं रोम की। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रोम का पूरा नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी केवल पढ़ने योग्य मेमोरी होती है। इस मेमोरी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता। अर्थात जब कंप्यूटर का निर्माण किया गया होता है या निर्माण किया जा रहा होता है उस समय कुछ प्रोग्राम्स को कंप्यूटर की मेमोरी के अंतर्गत स्टोर कर दिया जाता है, जो कंप्यूटर संबंधित पोस्ट, बायोस या बूटिंग प्रोसेस संबंधित जानकारियों को प्रदर्शित करती है। इसके अलावा उसमें आप किसी प्रकार के चेंजेस को नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसमें लिखी हुई इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं। इसके अगर रैम की बात करें तो रैम के दो भाग होते हैं, एस रैम और डी रैम। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम का पूरा नाम होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की बात करते हैं तो रोम मैंने आपको बताया कि रीड ओनली मेमोरी होती है। नाम से स्पष्ट है, केवल यह पढ़ने योग्य मेमोरी होती है, इसमें किसी प्रकार से संशोधन नहीं कर सकते। यह तीन प्रकार से यूज की जाती है। नंबर 1 पी रोम, नंबर 2 ईपी रोम और नंबर 3 डबल ईपी रोम। पी रोम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मैं लिख दे रहा हूं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरी होती है आपकी ईपी रोम, इसका पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और थर्ड होता है डबल ईपी, इसका
उसका नाम होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस तरह से रोम जो होती है, रोम के तीन भाग होते हैं, पी रोम जिसका पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर होता है ईपी रोम जिसका नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और थर्ड होता है आपका डबल ईपी रोम जिसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये मैंने पिछली कक्षा में आपको बता दिया था। साथ ही साथ सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक मेमोरी जो होती है, प्राइमरी मेमोरी जिसे मेन मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है, यह मेमोरी किसके द्वारा उपयोग की जाती है? यह मेमोरी सीपीयू के द्वारा उपयोग की जाती है। सीपीयू के द्वारा उपयोग की जाती है, तो इस मेमोरी के अंतर्गत डेटा जो यूजर होता है, यूजर अपनी डाटा इंफॉर्मेशन या फाइल को इसके अंतर्गत सेव नहीं करता। अगर यूजर प्राइमरी मेमोरी में डेटा सेव नहीं करता तो फिर डेटा सेव कहां करता है? तो डेटा जो फाइल होती है, फाइल को सेव करने के लिए यूजर किस मेमोरी का उपयोग करता है? सेकेंडरी मेमोरी का। सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत मुख्य रूप से हार्ड डिस्क का यूज किया जाता है। एचडी का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क का उपयोग करता है। फिर दूसरी फ्लॉपी होती है या पोर्टेबल डिस्क होती है, पोर्टेबल डिस्क या डिवाइस होती है। ये दोनों भी पोर्टेबल और ये भी आपकी पोर्टेबल डिस्क एंड ड्राइव होती है। बात शब्द आया है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है कोई भी वस्तु जिसे आसानी से एक स्थान से लाया व ले जाया जा सकता है, या आसानी से पॉकेट में रख के कहीं भी लाया व ले जाया जा सकता है। तो ऐसी वस्तुओं के इस गुण को क्या कहा जाता है? पोर्टेबल कहा जाता है। किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उस वस्तु को सुविधापूर्वक एक स्थान से लाया व ले जाया जा सकता है, इस गुण को क्या कहा जाता है? इस गुण को पोर्टेबल या पोर्टेबिलिटी कहा जाता है। तो सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राथमिक मेमोरी का उपयोग कंप्यूटर करता है और सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग यूजर करता है, और यूजर अपनी विभिन्न फाइलों एवं जानकारियों को किसके अंतर्गत स्टोर करता है? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में विभिन्न प्रकार की मेमोरी उपयोग की जाती है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी और मैग्नेटिक डिस्क। पिछली कक्षा में इनके बारे में आपको पूरा विस्तार से बता चुका हूं। यदि आपको ये बात समझ नहीं आई है तो आप पिछले वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में मेरे यूट्यूब चैनल पर डले हुए हैं, जिसे आप YouTube चैनल पर जाके सुरेंद्र सर कोचिंग नाम से सर्च करेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएंगे। वहां पे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। और कोई भी आपको समस्या होती है तो उस समस्या को कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता भी सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों पार्टों को आप विस्तार पूर्वक देख सकते हैं, जिसमें मैंने सभी सीपीयू के पूरे डिस्क्रिप्शन को समझाया हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं आउटपुट यूनिट की। तो आउटपुट यूनिट क्या होती है? आउटपुट यूनिट दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आउट प्लस पुट। ठीक है, आउट का मतलब होता है बाहर और पुट मतलब रखना। ठीक है, बाहर क्या रखना? विभिन्न प्रकार की डाटा या इंफॉर्मेशन। पिछली कक्षा में आपको डाटा और इंफॉर्मेशन के बारे में बता चुका हूं, फिर भी एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। डाटा क्या होता है? विभिन्न प्रकार के आंकड़ों के समूह को हम क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। डाटा कभी मीनिंगफुल नहीं होता, एक जानकारी नहीं देता। जैसे एक गोविंद नाम का कोई व्यक्ति है, अगर वो विभिन्न प्रकार की कक्षाओं में अलग अलग सब्जेक्टों में अलग अलग अंक प्राप्त करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? आंकड़े कहेंगे। लेकिन वही गोविंद नाम का लड़का अगर उन अंकों को प्राप्त करने के बाद उसके परसेंटेज हम निकालते हैं और डिवीजन निकालते हैं तो वो क्या कहलाएगी? इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। इन्फॉर्मेशन हमेशा अर्थपूर्ण होती है, हमेशा एक जानकारी देती है, उससे हमें एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है जिसके आधार पर हम डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन आंकड़े कभी भी अर्थपूर्ण या मीनिंगफुल जानकारी नहीं देते। तो आउटपुट यूनिट क्या होती है? आउटपुट यूनिट वही यूनिट होती है जिसके द्वारा विभिन्न माध्यमों से विभिन्न डाटा या इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से बाहर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, मैंने कहा आउटपुट यूनिट वही यूनिट होती है जिसके द्वारा विभिन्न डाटा या इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से बाहर प्रदर्शित किया जाता है। ऐसी इकाइयां आउटपुट यूनिट कहलाती हैं। अब आउटपुट यूनिट के अंदर क्या आता है? सबसे पहले आता है स्पीकर। आपने स्पीकर देखे होंगे, आप मोबाइल में यूज करते हैं, मोबाइल में भी स्पीकर लगे होते हैं। घर पे आप होम थिएटर वगैरह यूज करो, उनमें बहुत सारे आपके स्पीकर लगे होते हैं। तो स्पीकर क्या होते हैं? जो भी विभिन्न प्रकार की डाटा एवं इंफॉर्मेशन है उसे आवाज के रूप में आप तक पहुंचाते हैं। क्योंकि सिस्टम से बाहर आप तक पहुंचाते हैं इसलिए उन्हें क्या कहा गया? आउटपुट यूनिट कहा गया। ठीक है, स्पीकर के बाद आता है मॉनिटर। मॉनिटर से आता है कि कंप्यूटर के अंतर्गत एक जो टीवी नुमा संरचना होती है, जो टीवी नुमा संरचना होती है उस टीवी नुमा संरचना को हम क्या कहते हैं? मॉनिटर कहते हैं। मॉनिटर का जो आगे सिलेबस जब अपन चलेंगे तो मॉनिटर को विस्तार रूप से पढ़ेंगे कि मॉनिटर क्या होते हैं, मॉनिटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, है ना। मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, जैसे आपने देखा होगा पुराने बड़े बड़े टाइप के मॉनिटर होते हैं। CRT बोला जाता था, फिर TFT आया, है ना, फिर LED आया, फिर LCD आया, फिर LED आया। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की मॉनिटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है,
अब इसके बाद आता है चूंकि मॉनिटर क्या करता है, जो भी हम कंप्यूटर में कीबोर्ड से या माउस से कोई भी काम करते हैं उसे स्क्रीन से दिखाने का काम करता है, इसलिए इस यूनिट को क्या कहा जाता है, आउटपुट यूनिट। अभी बात करते हैं प्लॉटर की। तो प्लॉटर क्या होती है, प्लॉटर एक प्रिंटिंग के समान ही एक आउटपुट डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम प्रिंटिंग का कार्य करते हैं, या बड़ी बड़ी प्रिंटिंग, फ्लेक्स प्रिंटिंग या बड़ी बड़ी प्रिंटिंग के लिए हम प्लॉटर का यूज करते हैं। यह प्रिंटर के समान ही डिवाइस होती है, बस बड़ी बड़ी प्रिंटिंग, जहां प्रिंटर के द्वारा हम पेजों को प्रिंट कर सकते हैं, वहीं प्लॉटर के द्वारा हम बड़ी बड़ी प्रिंटिंग को उपयोग करने के लिए, प्रिंट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है हैंडहेल्ड और एक होता है फ्लैट हेड। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्रिंटर की। प्रिंटर एक आउटपुट यूनिट है जो कि विभिन्न डाटा एवं इंफॉर्मेशन को हार्ड कॉपी के रूप में, देखो जो भी आउटपुट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सॉफ्ट कॉपी, एक होती है हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी से आशय क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी से आशय होता है कि कोई भी डाटा एवं इंफॉर्मेशन जो हमें स्क्रीन के अंदर या कंप्यूटर के अंदर दिखाई दे रही है उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और जब भी कोई इन्फॉर्मेशन हमें हार्ड कॉपी के रूप में अर्थात पेज पर प्रिंट होकर मिल जाती है, जैसे कि ये इन्फॉर्मेशन अगर पेज पर प्रिंट होकर आ गई तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हार्ड कॉपी। क्लियर है? तो प्रिंटर जो होता है, प्रिंटर हमें क्या करता है, हार्ड कॉपी के रूप में डाटा को प्रदान करता है। जो भी सिस्टम के अंतर्गत सॉफ्ट कॉपी के रूप में डाटा स्टोर है, अंदर कंप्यूटर के अंदर स्टोर है, उसे प्रिंट करके देने का काम कौन करता है, प्रिंटर करता है। प्रिंटर के बारे में भी हम जब आगे सिलेबस बढ़ता जाएगा इसमें विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटिंग, नॉन इंपैक्ट प्रिंटिंग। इंपैक्ट प्रिंटिंग पे डॉट मैट्रिक्स, डेजी विच एंड प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, कई प्रकार के प्रिंटर काम करते हैं। और नॉन इंपैक्ट प्रिंटिंग टेक्निक पर लेजर प्रिंटर, इस तरह के प्रिंटर काम करते हैं। लेजर या इंकजेट प्रिंटर, लेजर तकनीक पर काम करते हैं। तो प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है जो विभिन्न प्रकार की डाटा एवं इंफॉर्मेशन को हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट करके देती है। तो इस तरह से ये आपकी आउटपुट यूनिट कंप्लीट होती है। अगली कक्षा में हम एक नए टॉपिक या नए सिलेबस के जो अगला टॉपिक है, अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो अधिक से अधिक इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। ठीक है, अगली क्लास में मिलूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।